हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने बाइनरी ट्री प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 20 करने वाले हैं। इजी लेवल का क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 100। ओके, क्वेश्चन का नाम है सेम ट्री। ठीक है, और ये क्वेश्चन ना काफ़ी जगह पूछा जा चुका है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कौन किसने किसने पूछा है? गूगल, अमेजन, मेटा, एडोबी, ब्लूमबर्ग, उबर, मेंटा ग्राफिक्स। ठीक है, मेंटा ग्राफिक्स में कॉलेज में आया था ये कंपनी, तब उन्होंने पूछा था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट देकर समझते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, नाम से भी क्लियर हो रहा है कि आपको दो बाइनरी ट्री दे रखा होगा, आपको बताना है कि वो दोनों एग्जैक्ट सेम है कि नहीं, वो दोनों एग्जैक्ट सेम रेप्लिका है कि नहीं एक दूसरे का। ठीक है, मान लेते हैं ये रूट 1 है। ठीक है, ये मान लेते हैं रूट 2 है। तो आपको बताना है कि दोनों ट्री एकदम एग्जैक्ट सेम है कि नहीं। तो ठीक है, अभी आप रूट 1 और रूट 2 पे हो ना, तो आप पता कर लो कि ये दोनों सेम है कि नहीं। ठीक है, ये दोनों तो सेम है, बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या करोगे? रिकर्सिवली लेफ़्ट जाओगे और लेफ़्ट वाले को चेक करोगे, फिर रिकर्सिवली राइट जाओगे, राइट वाले का चेक करोगे। ऐसा थोड़ी है कि रूट 1 के लेफ़्ट चले गए और रूट 2 के राइट चले गए और उनको चेक कर रहे हो, नहीं ना, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। रूट 1 के लेफ़्ट पे जाके चेक करा तो रूट 2 के भी लेफ़्ट पे जाके चेक करोगे, राइट? तभी तो करेक्ट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए, वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए। तो रूट के लेफ़्ट पे गए तो रूट 2 के भी लेफ़्ट में जाएंगे, फिर मैच करेंगे इन दोनों को। क्या दोनों सेम है? यस, दोनों सेम है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ये तो ख़त्म हो गया, लेफ़्ट ट्री ख़त्म हो गया। फिर रूट 1 के राइट पे गए, इसके भी फिर राइट पे ही जाएंगे, है ना। फिर इन दोनों को मैच करेंगे। क्या दोनों सेम है? यस, सेम है। अगर सारे के सारे सेम हो गए तो हमारा आंसर ट्रू होगा। ठीक है, तो देखो कुछ फ्लो ऐसा होगा, सिंपल सा ही फ्लो होगा। क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ज़्यादा टफ है नहीं। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे मान लेते हैं आप ये रूट 1 पर हो और यहाँ रूट 2 पर हो। ठीक है, ये दोनों तो इक्वल है, बहुत बढ़िया, है ना। तो ये बोलेगा कि भाई लेफ़्ट साइड का भी चेक कर लो, तो लेफ़्ट साइड पर जाके चेक कर लेना। ये भी बोलेगा ठीक है, मैं भी लेफ़्ट साइड ही जाकर चेक करूँगा, क्योंकि हम दोनों को एकदम एग्जैक्ट सेम होना पड़ेगा, स्ट्रक्चर वाइज भी और वैल्यू वाइज भी। तो ये दोनों सेम निकला, तो इन दोनों ने ट्रू रिटर्न कर दिया रूट 1 को कि भाई लेफ़्ट साइड तो सेम है, ट्रू रिटर्न कर दिया। ठीक है, फिर ये बोलेगा चलो राइट साइड पे चेक कर लेते हैं, राइट साइड पे चेक करते हैं, दोनों सेम निकला, दोनों ने ट्रू रिटर्न कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ पर भी ट्रू रिटर्न हो गया। ठीक है, तो हमें ये पता चल रहा है कि दोनों साइड के एकदम ट्रू है। तो हमें कुछ नहीं, हमें ट्रावर्सल ही तो करना है। तो ट्रावर्सल आप कैसे करोगे? इसका आंसर ट्रू होगा, सब कुछ सेम है। तो ट्रावर्सल कैसे करोगे? प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर, कुछ भी लिख दो। ठीक है, कुछ भी लिख दो, है ना, और बस कंपेयर करते चलो। तो कैसा हमारा फंक्शन होगा? बूलियन। ठीक है, फंक्शन का नाम कुछ भी रख लो, फंक्शन का नाम इज़ सेम ट्री है। ठीक है, इसमें दोनों रूट पास कर रखा है, रूट 1 और रूट 2। ठीक है, देखो सबसे पहले तो ये कि भाई अगर दोनों ट्री खाली हो, मतलब रूट 1 भी मेरा नल हो एंड रूट 2 भी मेरा नल हो, तो ऑब्वियस सी बात है यार, दोनों फिर भी सिमिलर ही है, दोनों खाली ट्री है, तो तब भी मेरा आंसर ट्रू होगा। दोनों तो सेम ट्री है ना, दोनों एम्प्टी है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद यहाँ ध्यान दो, अगर ऐसा हो गया कि भाई रूट 1 इज इक्वल टू नल हो गया, ठीक है, एंड रूट 2 इज़ नॉट इक्वल टू नल हो गया, दोनों नल होते तो बहुत अच्छी बात है ये वाला, है ना। लेकिन दोनों में से कोई एक नल हुआ और कोई एक नल नहीं हुआ। ठीक है, एक तो ये केस हो गया, या फिर रूट 2 नल हो गया एंड रूट 1 नॉट नल हुआ, है ना, रूट 1 नॉट इक्वल टू नल हुआ। ठीक है, तब तो भाई गड़बड़ हो गई, रिटर्न फॉल्स, है ना। मतलब मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ कि रूट 1 है, ये रूट 2 है। जब लेफ़्ट गए तो यहाँ पर नोड था और इसके लेफ़्ट में नोड ही नहीं है। ठीक है, रूट 2 के लेफ़्ट में नोड ही नहीं है, मतलब मैं यहाँ जब आ गया, रूट 1 जब मेरा यहाँ आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर तो देखो नल है, लेकिन इसके में नल नहीं है। तो वही चीज़ है कि अगर सेम होना है तो हर चीज़ सेम होना होगा, स्ट्रक्चर वाइज भी, वैल्यू वाइज भी। ठीक है, तो मैं यहाँ पता है मैंने ये कंडीशन इतना बड़ा सा क्यों लिखा, क्योंकि इसको आप ना ऑप्टिमाइज़ करके भी लिख सकते हो, बहुत प्यारा तरीका है, पता है क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इफ़
सिर्फ कोई एक नल हो, यानी कि रूट वन नल हो या तो सिर्फ रूट टू नल हो, है ना, या तो सिर्फ रूट टू नल हो। देखो या तो दोनों नल हो तो हम ट्रू रिटर्न करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अगर दोनों नल नहीं हुआ तो दोनों में, या फिर दोनों में से कोई एक नल हुआ सिर्फ और दूसरा नॉट नल हुआ तो रिटर्न फॉल्स करेंगे, तब सिमिलर थोड़ी होगा, है ना, तब सिमिलर नहीं होगा। देखो मैंने इसी कंडीशन को ना ऐसे लिखा है सिंप्लीफाई करके, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी सही है, ठीक है, बट ज़्यादा एलाबोरेटेड है, तो इसको अभी मैं हटा देता हूँ, ये वाला है ना, ये हटा देता हूँ क्योंकि हमने सिंप्लीफाइड वर्जन लिख लिया है इसका, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसको मैं ऊपर मूव कर देता हूँ, तो अब हमारा कोड कुछ ऐसा दिख रहा है कि अगर दोनों के दोनों नोड नल हुए तो रिटर्न ट्रू कर दो, या फिर कोई एक अगर सिर्फ नल होता है, सिर्फ कोई एक, तब तो रिटर्न फॉल्स करोगे ना। मतलब मान लो ये ट्री है, इसका लेफ़्ट चाइल्ड है, ये ट्री इसका लेफ़्ट चाइल्ड है ही नहीं, ठीक है, या तो इसका वाइस वर्सा मान लो, इसका लेफ़्ट चाइल्ड नहीं है और इसका लेफ़्ट चाइल्ड है, ठीक है, या तो ऐसे मान लो इसका राइट चाइल्ड है, इसका राइट चाइल्ड नहीं है, या तो ऐसे मान लो इसका राइट चाइल्ड है, इसका राइट चाइल्ड नहीं है, ठीक है, ओके। तो रूट कोई दोनों में से कोई एक अगर नॉट नल हो, कोई भी एक अगर सिर्फ नल होता है तब रिटर्न फॉल्स करेंगे। ये चीज़ क्लियर हो गया क्यों हुआ ऐसा, ठीक है। चलो रूट का तो चेक हो गया, अब आगे बढ़ना है, नीचे ट्रैवर्स करना है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि भाई अगर तुमको सेम होना है, इज़ ए सेम ट्री, तो रूट वन का लेफ़्ट भी और रूट टू का लेफ़्ट भी इक्वल होना चाहिए, ठीक है। एंड क्यों, क्योंकि भाई सब कुछ सेम होना चाहिए, लेफ़्ट और राइट सब कुछ, तो रूट वन का राइट भी और रूट टू का राइट भी सब सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर दोनों सेम है तो ट्रू आ जाएगा, दोनों सेम नहीं है तो फॉल्स आ जाएगा, रिटर्न कर देंगे यहाँ से जो भी आएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया रिकर्शन का तरीका, है ना, रिकर्सिव तरीका हो गया ये, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, सिंपल BFS लिख दो, BFS लिखना सबको आता है ना। रूट वन के लिए एक क्यू ले लेंगे, ठीक है, रूट टू के लिए एक क्यू ले लेंगे, ठीक है, रूट वन का एलिमेंट्स क्यू में डालते रहेंगे, रूट टू का एलिमेंट्स क्यू में डालते रहेंगे, ठीक है। और मान लेते हैं कोई एलिमेंट है यहाँ पर, दोनों को पॉप करेंगे, अगर दोनों का वैल्यू सेम नहीं होता है तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे, अगर सेम नहीं होता है वैल्यू रिटर्न फॉल्स कर देंगे। और जब क्यू में याद करो पुश करते थे ना, BFS ट्रैवर्सल में जब क्यू में पुश करते थे तो वहाँ पर भी वो वाला चेक डाल देंगे ना जो यहाँ पर डाला है हमने, ये वाला चेक, है ना, इस टाइप का चेक डाल देंगे। याद करो BFS ट्रैवर्सल में क्या करते थे, रूट जिसको हमने अभी पॉप किया है ना, जिसको पॉप किया है उसके लेफ़्ट चाइल्ड को डालते थे और राइट चाइल्ड को डालते थे क्यू में, है ना। तो सिमिलरली उसी वक्त चेक भी कर लेंगे कि अगर दोनों में से किसी भी एक का नोड प्रेजेंट नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अभी जब कोड करेंगे ना तो अच्छे से वहाँ पर भी क्लियर हो जाएगा, बट बेसिकली सेम ही चीज़ है ना। जो आप DFS में चेक कर रहे हो वो आप BFS में भी चेक कर रहे हो, कि अगर मान लेते हैं एक ट्री है, इसका लेफ़्ट चाइल्ड है, ये ट्री इसका लेफ़्ट चाइल्ड है ही नहीं तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। सिमिलरली इसका राइट चाइल्ड है और इसका राइट चाइल्ड नहीं है तब भी फॉल्स रिटर्न कर देंगे, वाइस वर्सा, ठीक है। तो यही सिंपल से चेक्स डालने होंगे आपको BFS में भी। तो चलो अभी दोनों से कोड कर लेते हैं ना, BFS से भी और DFS से भी, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं, तो चलो इसका कोड कर लेते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले रिकर्शन से करते हैं कि सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि अगर P इज़ इक्वल टू नल हो गया, P मतलब रूट वन, Q मतलब रूट टू, ठीक है, P इज़ इक्वल टू नल हो गया एंड Q इज़ इक्वल टू नल है, मतलब दोनों ट्री एम्प्टी है, तो ऑब्वियस है दोनों ट्री सेम हो गया, रिटर्न ट्रू कर देंगे। इसके बाद मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी एक ही नल हो, सिर्फ या तो ये नल हो जाए या तो Q नल हो जाए, ठीक है। अगर दोनों नल है तो बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, लेकिन कोई सिर्फ एक नल हो, इसीलिए बीच में और कंडीशन है, सिर्फ कोई एक नल हो, ये ऑप्टिमाइज कंडीशन है। याद करो मैंने बोला था इसका लंबा वाला वर्जन भी है, वो भी लिख सकते हो आप, ठीक है। उस केस में रिटर्न फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और मैंने क्या बोला, स्ट्रक्चर वाइज सेम और वैल्यू वाइज भी सेम होना चाहिए, जो कि मैंने एक्सप्लेनेशन में शायद ये लाइन मिस कर दिया था, ठीक है। वैल्यू इज़ ऑल्सो सेम, ठीक है, इफ़ सेम होना चाहिए,
ठीक है। इफ़ नॉट देन रिटर्न फॉल्स। ऑब्वियस सी बात है, यानी कि अगर p का वैल जो है नॉट इक्वल टू q का वैल हो गया तो ऑब्वियस रिटर्न फॉल्स करोगे, है ना। और अगर सब कुछ सेम है, मतलब दोनों ये सारी चीज़ें पास हो गए, ठीक है, वैल्यू भी सेम है, तो ऑब्वियस है p और q के लेफ़्ट जाएंगे, p और q के राइट जाएंगे, है ना। रिटर्न इस सेम ट्री कॉल करेंगे, p का अगर लेफ़्ट जा रहे हैं तो q का भी लेफ़्ट जाएंगे, ठीक है। एंड इस सेम ट्री कॉल करेंगे, p का अगर राइट जा रहे हैं तो q का भी राइट जाएंगे। दोनों साइड में हमें ट्रू आना चाहिए, तभी हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। लेट्स सी, हाँ सबमिट हो गया है, सबमिट करके देखते हैं। ग्रेट, वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब एक काम करते हैं, इसी को DFS से सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी BFS से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। पहला चेक तो सेम रहेगा कि अगर दोनों के दोनों नल है तो रिटर्न ट्रू कर देंगे। और एक और चेक ये भी डाल सकते हैं कि P इज़ इक्वल टू नल हुआ या फिर Q इज़ इक्वल टू, मतलब दोनों में से सिर्फ कोई एक नल है, तब रिटर्न फॉल्स करेंगे। ये दोनों कंडीशन तो दोनों में सेम था, या तो दोनों नल हो तो बहुत अच्छी बात है, या तो सिर्फ कोई एक नल हुआ तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये होगा, दोनों के लिए Q ले लेंगे अलग अलग, ठीक है। Q1 डॉट पुश में, ठीक है, P डालेंगे और सिमिलरली Q2 में Q डालेंगे। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद पुराना अपना नॉट ऑफ Q1 डॉट एम्प्टी, पुराना ख़ानदानी तरीका, है ना, एंड Q2 डॉट एम्प्टी। जब तक ये दोनों एम्प्टी ना हो जाए तब तक ये लूप चलता रहेगा। तो इंट नोड 1 क्या होगा, Q1 डॉट फ्रंट निकलेगा और Q1 डॉट पॉप कर देंगे। सिमिलरली नोड 2 निकालेंगे कहाँ से, Q2 से, है ना। Q2 से निकाला और Q2 से पॉप कर दिया, ठीक है। उसके बाद जब निकाला तो दोनों की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। अगर दोनों बराबर नहीं होते हैं, ठीक है, नोड 2 के वैल बराबर नहीं होते हैं तो रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर बराबर हो गए तो बहुत अच्छी बात है। अब बराबर हो गए तो नीचे लेफ़्ट राइट ये सब भी देखना पड़ेगा, ठीक है। तो नोड 1 का लेफ़्ट अगर नल नहीं है एंड नोड 2 का भी लेफ़्ट नल नहीं है, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। Q1 डॉट पुश में नोड 1 का लेफ़्ट डाल दो, ठीक है। सिमिलरली Q2 डॉट पुश में नोड 2 का लेफ़्ट डाल दो। यहाँ तक क्लियर है। और अगर ये कंडीशन क्या है कि दोनों लेफ़्ट चाइल्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, और ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या कि दोनों में से सिर्फ किसी एक का ही लेफ़्ट चाइल्ड प्रेजेंट है, यानी कि नोड 1 का लेफ़्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल हुआ होगा या फिर नोड 2 का लेफ़्ट इज़ नॉट इक्वल टू नल हुआ होगा। दोनों होते तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो ऐसे केस में रिटर्न फॉल्स कर देंगे, है ना। सिमिलरली राइट चाइल्ड का भी सेम चेक होगा, रूट नोड 1 का राइट, ठीक है, नोड 2 का राइट। दोनों अगर प्रेजेंट है तो बहुत अच्छी बात है, दोनों के राइट चाइल्ड को डाल दिया हमने, ठीक है। दोनों अगर प्रेजेंट नहीं है तो सिर्फ किसी एक का प्रेजेंट होगा। जैसे या तो नोड 1 का राइट प्रेजेंट है, नोड 2 का प्रेजेंट नहीं है, या तो नोड 2 का राइट प्रेजेंट है, नोड 1 का प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में फॉल्स कर देंगे रिटर्न। और लास्ट में रिटर्न ट्रू कर देंगे, कहीं पर भी फॉल्स रिटर्न नहीं किया तो, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट में अगर हम पहुंच गए, मतलब हमने कहीं पर भी फॉल्स रिटर्न नहीं किया, सब कुछ सेम था, ठीक है। सबमिट करके देख लेते हैं, ये भी हो जाएगा। लेट्स सी। ग्रेट, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग BFS ऑल्सो। तो इसी तरह दोनों ईजी क्वेश्चन है, मैं समझता हूँ, बट ना प्रैक्टिस करने के लिए दोनों अप्रोचेस से बनाओ, या तो ईजी है फिर भी कोड करो, ठीक है, आपका हाथ बैठेगा। तो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।